वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन संक्षारण और विकृत गंधिता का। यानी हम इस लेक्चर में जानेंगे कि हाँ भाई संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है और ये किस तरीके से होता है और ये कौन सी अभिक्रिया के उदाहरण है। ओके, तो हम इससे पहले डिस्कस करके आए थे, ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने रिवीजन किया था वो किया था हमने उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का, जिसमें उपचयन अभिक्रियाओं का मतलब क्या था। उपचयन अभिक्रियाओं का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। क्या उपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। और जबकि अपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब था? ऑक्सीजन का हटना। वहीं दूसरे लाइन में हाइड्रोजन की लाइन में हम कह सकते हैं यहां पर उपचयन का मतलब था हाइड्रोजन का घटना और अपचयन का मतलब था हाइड्रोजन का जुड़ना। या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीजन का जुड़ना और यहां पर अपचयन में ऑक्सीजन का घटना, ठीक है। यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती है और अगर ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में साथ में हो रही है दैट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अगर ये एक साथ हो रहे हैं। जैसे कि इसमें कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है, अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां पर ये क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर संक्षारण की। संक्षारण आखिरकार क्या होती है? देखो भाई, ये जो संक्षारण है, विकृत गंधिता है, ये सब क्या है? उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी रूप में संक्षारण को अगर मैं एक रासायनिक परिवर्तन के तौर पर बताता हूं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन तो है ही वैसे, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन तो है ही, लेकिन मेन बेसिक जो है वो यही है कि ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। यानी दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास? क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। संक्षारण का मतलब है कि अगर धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन को ऑटो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाए और धातु नष्ट हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, दैट्स कॉल्ड संक्षारण, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण एक मतलब एक ऐसी मतलब प्रोसेस है, ऐसी घटना है जिसमें क्या होती है? धातु नष्ट हो जाती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। याद रहेगा। तो मतलब तुमने देखा होगा नॉर्मल लैंग्वेज, अगर नॉर्मल में मैं बताता हूं, क्या देखा कि हाँ भाई, आपने आपके घर पे अगर लोहा पड़ा रहता है ऊपर छत पर तो वो जंग खा जाता है, ठीक है। वहीं अगर लोहा अंदर बिल्कुल पेंट वगैरह करके रखते हैं तो भाई वो उसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो लोहा ऊपर रखा रहता है तो वो भाई जलवाष्प यानी जो हमारे वातावरण में पानी की बूंद उपस्थित है ना, उनके साथ रिएक्शन करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नष्ट होने लगता है, अपने आप को नष्ट करने लगता है। लेकिन 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 अगर मैं उस पर पेंट कर देता हूं तो बात क्या है? वो बिल्कुल एक पतली, मतलब ये हमारे पास सरिया है तो इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है जिससे इस पर क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन आ जाती है कि हाँ भाई अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये अब कहते ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर नहीं पाता है और जिसकी वजह से ये नष्ट होने, एक मिनट, तो कहां जा रहा भाई? तू यहीं रहे। ऑक्सीजन नष्ट नहीं होती है, वो सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, धातु नष्ट नहीं होती है। तो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, यानी ये अम्ल से भी हो सकता है, आर्द्रता यानी जो हमारे आसपास आर्द्रता, आपने मतलब कभी वेदर चेक किया हो फोन में तो उसमें लिखा होता है एक वर्ड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है? हमारे आसपास के वातावरण में पानी की बूंदें कितनी उपस्थित है? पानी की बूंदें मतलब छोटी छोटी बूंद होती है हमारे आसपास के वातावरण में, उनको हम कहते हैं आर्द्रता, जलवाष्प, ठीक है। अब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, यानी जो हमारे आसपास जलवाष्प उपस्थित है उसके संपर्क में आती है, ठीक है, कि हाँ भाई खुले में रख दिया तो ये संक्षारित होने लगती है। संक्षारित का मतलब होता है नष्ट होने लगती है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी किसी भी धातु के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, संक्षारण समझ में आया। जैसे Fe है, Fe क्या होता है? लोहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंग, ठीक है, जंग कहलाता है, ठीक।
और अगर इसे बैलेंस करना हो तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, 2Fe से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3O2 से, और यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, 4Fe प्लस 3O2, 2Fe2O3। ठीक है, तो ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसके, ऑक्सीजन और लोहे के बीच में, ये जिसे हम क्या कह रहे हैं, लोहे का पर जंग लगना। यानी जब धातु नष्ट होती है तो इतना प्रोसेस चल रहा होता है। लोहा किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ओके, और वो ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन 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 अगर मुझे इसे बचाना हो तो, ठीक है, मैं इसको कैसे बचा सकता हूं, मतलब जो हमारे पास लोहा है या फिर कोई भी धातु है, उसको मैं जंग लगने से यानी संक्षारित होने से, यानी उसको मतलब नष्ट ना हो, तो उसको मैं कैसे बचा सकता हूं। या तो मैं उस पर जो ढांचा है, कार का ढांचा है, पुल है, लोहे की रेलिंग है, या तो मैं उस पर पेंट कर दूं। क्या पेंट कर दूं, तेल या ग्रीस लगाकर, तेल लगा लो या ग्रीस लगा लो। ठीक है, ये इतने मेथड हैं, और भी हैं। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेनली क्या है, पेंट करके या तेल या ग्रीस लगाकर। ठीक है, हम लोहे को या फिर अन्य किसी भी धातु को क्षतिग्रस्त यानी संक्षारित होने से बचा सकते हैं। कितनी बढ़िया आवाज थी। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसा हमारे पास ये लोहे का है, ये लोहे के Fe2O3 जो है फेरिक ऑक्साइड, ये लोहे के जंग का एक घटक है। मेनली जो फॉर्मूला होता है उसमें ये क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O होता है। ठीक है, क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। क्लियर है, Fe2O3 इंटू XH2O मतलब ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड क्या है, मतलब हमारे जंग के लोहे, मतलब जंग का एक घटक होता है। ओके, यानी इसमें क्या है, पानी की उपस्थिति भी, मतलब नमी की उपस्थिति भी है। वही सिंपल सी बात है कि हाँ भाई, नमी की वजह से ही जंग लग रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम विकृत गंधिता के बारे में। लेकिन विकृत गंधिता बात क्या है, जब भी मैं विकृत गंधिता के बारे में बात करता हूँ मुझे भूख लग जाती है। आफ्टर ऑल मैं इस लेक्चर के बाद खाना भी खाने जाऊंगा। ठीक, विकृत गंधिता क्या होता है कि हाँ भाई, अगर किसी भी खाने को, ठीक है, या फिर फैट वाले खाने को, ठीक, या फिर तेल वाले खाने को अगर मैं खुली जगह पर रख दूं, यानी ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दूं, तो वो खराब हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हाँ भाई, गर्मियों में क्या होता है, बहुत खाना खराब हो जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, या फिर हम रात को दूध खुला हुआ छोड़ दें तब भी दूध खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि हाँ भाई, जो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री है, जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसका स्वाद और गंध थोड़ी सी बदल जाती है। कैसी होती है, थोड़ी सी बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई, ये क्या है, नष्ट, मतलब बेकार हो गया है, विकृत गंधी हो गया है। इसको हम क्या कहेंगे, विकृत गंधी हो गया है। ठीक है, उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उपचयित, उपचयित यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उपचयित का मतलब क्या था यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, और प्राय तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हाँ भाई, जो आपके पैकेट के अंदर, जो हमारे पास बिस्किट के पैकेट आते हैं, या फिर चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, छोड़ो बाद में बात करेंगे, भूख लगने लग जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास बिस्किट के पैकेट आते हैं, यानी जितनी भी खाने की चीजें हैं, उनमें जितने भी पैकेट आते हैं, सबसे पहले उनको ऑक्सीजन, मतलब उनमें क्या करा जाता है, ऑक्सीजन से मतलब बिल्कुल हटा लिया जाता है, उसके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन। जो वो हवा भरी रहती है वो कौन सी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों, नाइट्रोजन गैस खाने के साथ बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये मतलब बहुत, मतलब कहने का क्या मतलब है कि हाँ, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करती है, उसकी जो गति करने की अभिक्रिया है, क्योंकि मतलब नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत कम सक्रिय गैस है, यानी बहुत लेस रिएक्टिव है, मतलब बहुत धीमे धीमे रिएक्शन करती है। ठीक है, तो इसी वजह से उसमें ऑक्सीजन को हटाकर हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन गैस पढ़ते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई, पैकेट खोला और मतलब नाइट्रोजन, क्या बोलना चाह रहा हूं,
जो चिप्स है, चिप्स पहले पैकेट में भर दिए और फिर डायरेक्ट उसमें ऐसी उसको सील कर दिया, नहीं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों। क्यों? क्योंकि भाई जिससे हमारा खाना खराब ना हो, सीले ना, ठीक है। एक तरह से विकृत गंधिता को आप समझ लीजिए कि अगर आप बिस्किट और चिप्स के तौर पर देखना चाहते हैं, सील जाना। तो बेसिकली विकृत गंधिता क्या है? खाने जो तेलीय और वसा युक्त खाना है उसका नष्ट होना। जो तेलीय और वसा युक्त खाना है उसका नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। इसके लिए क्या कहता है? इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं? पैकेटों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी? नाइट्रोजन गैस, जो कि ये रहा, ठीक, जिससे कि हाँ भाई हमारे जो खाने वाला पदार्थ है उसका उपचयन ना हो सके। आज के लेक्चर में हमारा दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, विकृत गंधिता और संक्षारण, जिसमें हमने देखा कि हाँ भाई ये दोनों उपचयन अभिक्रिया से कैसे रिलेटेबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन जुड़ रही है, सो दैट्स कॉल्ड उपचयन रिएक्शन, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर ये समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें विद अ न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक।